जय माता दी सभी भक्तों को। मैं माँ वैष्णो भद्रकाली चौकी से भगत सोनू। गुरु माँ अंजलि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत प्रश्न थे मेरे इंस्टा पे भी बहुत आ रहे थे, और वैसे भी दरबार में भी बच्चे पूछते हैं कि शीतला मसाणी की सेवा कैसे करनी है गृहस्थ में, और साधारण और सात्विक पूजा, और बहुत नॉर्मल पूजा जो हर बच्चा कर सकता है। वैसे शीतला मसानी की सेवा भी बहुत बड़ी होती है और बहुत बच्चे कर भी नहीं पाते, डरते हैं। तो उनका सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। छोटे छोटे डाउट्स हैं, मैंने लिख भी रखे हैं पेज पे। पहले तो शीतला माता के हम व्रत के बारे में पूछ लेते। व्रत बहुत बच्चे पूछते हैं, तो व्रत का क्या है। शीतला माता के जो व्रत हैं वो या तो संडे को होंगे, या सोमवार को होंगे, या शनिवार को भी होते हैं, या मंगलवार को होंगे। ये शीतला मासाणी के दोनों के व्रत हैं। सबसे अच्छा सोमवार है, सोमवार नहीं तो संडे सबसे बेटर होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस व्रत रखना है। व्रत के दिन आपको पहले तो क्या करते हैं, शीतला माँ को किसी किसी घर में ताजी भोग लगाते हैं, मतलब 2-3 घंटे में बनाया उसका भोग लगा दिया। ऐसा नहीं होता, सदैव ही माता को बासी ही भोग लगता है। जैसे हमारे घर में तो रात को बनता है और सुबह चढ़ता है फिर माँ को, चाहे पूड़े हो गए, पापड़ी हो गई, या गुलगुले हो गए जिसको कहते हैं हम, जो भी है उस टाइम पे आपको आपको चढ़ा देना है भगवान मतलब शीतला माई के। तो अगर आपके घर में ताजी चढ़ता है तो आप ताजी चढ़ाएं, अगर बासी चढ़ता है तो आप बासी चढ़ाएं। आप अपनी वो तो श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, व्रत रखना है, संकल्प लेना है। संकल्प आप जल ले लेना, अपने पिता का नाम, और अपने अगर शादी नहीं हुई तो अपने पिता का नाम, अपने गोत्र बोल के, अपना नाम बोल के, और अपने जगह का नाम बोल के। अगर गुरु है तो गुरु का भी नाम बोल सकते हैं, गुरु नहीं है तो मन से शिव शंकर का नाम लेके आप अपना संकल्प ले लें कि माँ मैं आपके व्रत 21, 51, 11, 21 जो भी आपके 5 जितने भी आपके व्रत करने की इच्छा है, या ये भी नहीं तो आप ये बोलो माँ जब तक मैं कर रहा हूँ मैं करूँगा, ठीक है। ये बोल के संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प आपने ले लिया, उसके बाद आप गणेश जी की पूजा करेंगे, और उसके बाद आप एक लोटे में पानी ले लेना है। उस लोटे के अंदर थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है, 7 बताशे ले लेना है, 2 लौंग, 2 इलायची। लौंग इलायची तो सभी देवी देवताओं पे चढ़ते हैं। अब आ जाती है शीतला माता की जोत के बारे में। जोत शीतला माँ का ठंडा दीपक जलता है। ठंडा मतलब बत्ती बना के माँ के चरणों में रख देना होता है। मसाणी माता के स्थान पे दीपक जलता है, पर अगर मसानी माता पे जला रहे हो तो जला सकते हो, पर शीतला माता पे ठंडा दिया ही जलता है, मैंने जहाँ तक देखा है। बहुतों के लोग घर में जला भी देते हैं घी वी का, पर देखो घी के दीपक में भी तो बाद में जाके गर्माहट हो जाते हो, गर्माहट शीतला माँ को पसंद नहीं है। तो आप ठंडा दीपक रखें, माँ को कच्ची लस्सी से नहलाएं, माँ को भोग लगाएं, हल्दी और मेहंदी और का तिलक करें, और माँ का 16 श्रृंगार, माँ शीतला का, माँ मसानी का, दोनों का 16 श्रृंगार, माँ का सूंड, पानी वाला नारियल, 16 श्रृंगार जरूर रखें, अरदास के साथ रखें। माता चौगानन की भी अरदास लगाएं। ये सब आप अपने थान पे भी, माँ के थान पे चढ़ा के आ सकते हैं, या अपने घर में भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी पूजा करनी है माँ के थान पर करनी है। ये उनके लिए भी हो जाएगा जिनके घर में कुल में नहीं चलती। वैसे तो जिनके कुल की देवी हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उनका तो बहुत उन पर कृपा होगी। जिनकी कुल देवी नहीं है, क्योंकि देखो चुराए से तो सबको गुजरना है ना। लोग कहते हैं कि हम शीतला माँ को नहीं पूजेंगे, हम मसाणी माँ को नहीं। बसोड़ा तो सबके पूछता है, बसोड़ा तो सबके पूछता है। और चौराहे से जो निकल रहा है, चौराहे पे तो हर अच्छी बुरी चीज़ होती है। जब भी तो कहते हैं आपका चौराहे का पैर आया हुआ है। तो जो ये पूजा करता है फिर उस पर, उसके ऊपर चौराहे का पैर का ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि उसने चौराया पूज रखा है ना। तो शीतला मसाणी को मैं नहीं कहता कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके थान पर जाके पूजें, घर में नहीं पूज सकते, उनके थान पर जाके पूजें। 7 बताशे, लौंग इलायची का भोग दें माँ को, ठंडा दीपक माँ के चरणों में लगाएं, माँ को तिलक लगाएं, कच्ची लस्सी से माँ को स्नान कराएं, और घर में माँ को स्थान पे एक पानी का नारियल चढ़ा दें, 16 श्रृंगार और सूट चढ़ा दें। आपका व्रत हो जाएगा। अब व्रत में माँ को भोग क्या लगाना है, माँ को भोग लगाना है जैसे कि गर्मी में करें तो बहुत अच्छा है। गर्मी में आप माता को लस्सी का भोग लगाएं, आप माता को खरबूजे का भोग लगाएं, तरबूजे का भोग लगाएं, या मतलब इसी ठंडे चीज़ का ही भोग लगाना है माता को। वैसे तो कोई ये दुर्गा माँ नहीं है कि घर में आपने बिठा रखी है और आप उनको भोग लगा रहे हो, नहीं। ये तो थान पर पूजा हो जाती, तो आपने सुबह जो चढ़ा दिया चढ़ गया। गुड़ आटा जरूर चढ़ा दे, कुछ नहीं चढ़ा सकते तो गुड़ और आटा चढ़ा दे। आपने अपनी थान की पूजा कर ली। अब आपको व्रत में क्या खाना है ये हम बता देते हैं। व्रत में आपको फल फ्रूट ही खाना है, गरम नहीं खाना ना। आपको गरम खाएंगे तो फिर माँ के व्रत आपके खंडित हो जाएंगे। गरम नहीं खाते इसमें ना, बासी खाइए, गरम खाइए, बासी खाइए, सॉरी बासी खाइए और ठंडा खाइए। इस प्रकार से आपको व्रत करने हैं।
व्रत पूरे होने आपको शाम को जो है अपना जो है पूजा पाठ करनी है। अगर इसकी कथा मिल जाती है गुड़गांव कहीं पे भी तो कथा सुन सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल व्रत करें। दोनों टाइम स्नान कर सकते हैं, गर्मी में तो दोनों टाइम कर सकते हैं स्नान, और ठंडी में एक टाइम करें। और चाय भी ठंडी ही पीनी है, पानी तो पीना पीना, चाय भी ठंडी होगी, खाना भी ठंडा होगा। ठीक है, ये हो गए आपके व्रत के बाद। इसका उद्यापन कैसे करना है? इसका उद्यापन आपको कैसे करना है, जो आपने 16 श्रृंगार और अगर पहले ही अर्पण कर दिया है तो फिर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ माँ का स्थान पे भोग प्रसाद दे देना, और माँ के गुलगुले अगर बासी चढ़ते हैं तो बासी, अगर आपके घर में ताजी चढ़ते हैं तो ताजी चढ़ा के अरदास के साथ माता का आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। अगर कोई इच्छा से कर रहे हैं तो वो इच्छा पूरी भी माता से बोल सकते हैं। ऐसे करने हैं शीतला माता के व्रत। ठीक है, अब शीतला माँ के व्रत, मसाणी माँ के व्रत बता दिए हैं। अब इसकी बताते हैं चौराहे की। जो चौराहे पे होता है ना, आप चौराहे वाली माता को आप वैसे आप कुछ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दरबार चौकी से जुड़े, अगर वो रखवा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो अपनी सेवा करवा रहे हैं, आपका संकट काट रहे हैं। पर आप अपनी शीतला माता के नाम की अरदास जरूर रख सकते हैं। शीतला माँ के टाइम टाइम पर थान पे जाके आप उनको स्नान कराइए, उनको भोग प्रसाद दीजिए, उनके लौंग बतासी का भोग चढ़ाइए, उनको बताशे का भोग लगाइए, सबसे बेटर है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लाइफ में। क्यों घर में बच्चों के ऊपर माता आ जाती है, मतलब माता निकल जाती है, वो दाने वाली माता, वो खेलने वाली नहीं, वो दाने वाली जो माता होती है ना, फेस पर दाने हो जाते हैं, वो माता भी तो निकलती है, चिचक जिसको कहते हैं हम। तो वो क्यों निकलती हैं? जिनके घर में शीतला माँ नहीं पूजती, या जो चौराहे का नहीं पूजता, या जो भसोड़ा नहीं पूजते, या जो शीतला माँ को नहीं मानते, उनके घर में ज़्यादा निकलता है ये सब चीज़ें। तो फिर उसका भी तो परहेज करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार आप अपनी टाइम टाइम पर ये व्रत भी कर सकते हैं, और टाइम टाइम पर आप पूजा भी कर सकते हैं शीतला मसाणी की। जिनकी कुल की देवी हैं उनको तो टाइम टाइम पर गुड़गांवा में जाना चाहिए। अपने हर शुभ कार्य में पहले गुड़गांवे वाली को ही नोतना चाहिए, जिनकी कुल की देवी हैं। जिनकी कुल की देवी नहीं है तो वो अपना टाइम टाइम पर भोग प्रसाद देते रहें करें। अगर आप किसी गुरु के या किसी भगत के सानिध्य में देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं कि लिखा है ये बात, चौकी दरबार के बारे में। हाँ, जो बच्चे गद्दी लगाते हैं या चौकी लगाते हैं उनको तो शीतला मसाणी पीर सबल सिंह बोरी जी, जिनके नहीं भी पूछते, पीर ये बागड़ वाला पीर जो है, और ये ख्वाजा जी, सबल सिंह जी, ये वाले जो पीर होते हैं, और माँ शीतला मसाणी, चौगानन माता, माता मदानन, इनको तो, इनके बिना तो गद्दी भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये चौराहे की शक्तियां हैं। ये ही आगे पीछे नहीं होने देंगे, आपका काम रुक जाएगा सारा। तो जिनके दरबार में ये नहीं होंगे तो भाई गद्दी नहीं चलती। सबसे पहले चौगानन माता की ही अरदास लगाई जाती है। तो दरबारों में तो बहुत जरूरी है, चौकियों में तो बहुत जरूरी है ये सब साधना पूजा करनी, है ना। तो यही है, अगर मेरे बताने में कुछ कमी हुई हो तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, है ना। और माता रानी आप सभी की मनोकामना, सभी की इच्छा पूरी करे। शीतला मसाणी बड़ी शांत देवी हैं, इनको क्रोध नहीं आता, माँ बड़ी शांत है। पर हाँ, अगर आप गलती करोगे, और शीतला माँ मैं बता दूँ बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल सात्विक है। शीतला माता पे कोई दारू नहीं चढ़ता, कोई मुर्गा नहीं चढ़ता, कोई अंडा नहीं चढ़ता। मसानी माता पे तो लोग चढ़ाते हैं जिनका बोल कबूल होती है, और जिनके घर में चलता है वो चढ़ाएं। नई नई पूजा किसी को देख कर नहीं कि वो अंडा चढ़ा रहा है तो मैं भी अंडा चढ़ा दूं, वो उसने दारू दे दी तो मैं भी दारू दे दूं। बेटा उल्टा पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाएगा। आपको क्या जरूरत है किसी को दारू है, किसी को अंडा देने की? भाई कभी माँ ने मांगा आपसे? नहीं मांगा ना। जिनके खानदान में शुरू से चल रहा है उनको छोड़ो, वो तो दे ही रहे हैं। पर नई नई लाग लगाने से भी नाश होता है बेटा फिर घर का। तो नई नई चीज़ें ना करें। शक्ति है, शक्ति को शक्ति की तरह पूजें। माँ को पान पेड़े का भोग दे, माँ को लौंग बताशे का भोग दे, माँ को नारियल का भोग दे। नारियल कितना शुभ फल है। और शीतला मसाणी कौन है? ये दोनों भैरंगा शक्ति हैं, दोनों एक ही तो हैं, दोनों बहनें ही तो हैं छोटी बड़ी। गुड़गांवा में क्यों आगे पीछे मंदिर है। और शीतला माता बिल्कुल सात्विक देवी है, उन पे किसी प्रकार का कोई भी तामसिक भोग नहीं चढ़ता। मेहंदी बहुत पसंद है शीतला माता को, मेहंदी के थापे बहुत पसंद है, तो आप ये कर सकते। बताशे माँ को भोग पसंद है, माँ को ठंडी लस्सी बहुत पसंद है, आप उसका भी भोग अर्पण कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि बहुत सारे जो भाई बहन थे, जो बहुत सारी मेरी बहनें थीं, जब बहनों ने ज़्यादा पूछा था, उनका जो है प्रश्न का उत्तर मिला होगा। तो जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।